राम राज कहने वाली भाजपा असुर राज कर दी। क्या योगी बाबा ने चोरी करवा दिया? ऐसा तो नहीं। कोई अखिलेश को गाली दे करके राम भक्त बन गया, कोई यदुमुल्ला का के राम भक्त बन गया, और जब पता चलता तो असुर निकल रहा है। और जिसको कह रहे थे यदुमुल्ला वो राम भक्त निकल गया। अखिलेश यादव अयोध्या जीत भी गया और उसने ही बताया कि चढ़ावा चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनता है, जनता के पैसा से मंदिर बनता है। भाजपा कहती हमने मंदिर बनवाया। 2027 के चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में राम मंदिर मामला एकदम तूल पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में जो हुआ क्या वो सही था, इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव से लगा करके कांग्रेस के तमाम लीडर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कल सत्ता में आने से पहले ये गाना लेकर के सत्ता में आई थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गाना एक समय में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, लेकिन आज इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ये कहा है कि जो राम को लाए थे वो राम के नाम पर सत्ता में आए थे और राम के नाम पर ही सत्ता से जाएंगे। इस समय हम लखनऊ के दारुल सफा में मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जूली सिंह और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लोगों से बात करने के लिए आई हुई हूँ, लोगों से जानने के लिए आई हुई कि आखिर जो अयोध्या में हुआ क्या वो सही है, क्या 27 में इसका धरातल पर असर देखने को मिलेगा या नहीं, यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप महाराज। आप कहाँ से हैं? हम हैं पूर्वांचल से, आजमगढ़। अयोध्या में जो हुआ उससे जितने भी सनातनी हैं उनको ठेस पहुंची है? ठेस नहीं, हम लोग रो रहे हैं और रो ये लग रहे हैं जिन्होंने राम भक्त का प्रमाण पत्र दिया। कौन दिया? भाजपा ने दिया, प्रधानमंत्री दिए, अमित शाह दिए, योगी बाबा दिए, चंपत राय, गोपाल राव वगैरह वगैरह, सब असुर निकल गए, सब असुर निकल गए। और जिसको कह रहे थे यदुमुल्ला वो राम भक्त निकल गया। अखिलेश यादव अयोध्या जीत भी गया और उसने ही बताया कि चढ़ावा चोरी हो रही है, तो राम की कृपा उसके ऊपर थी। उसको कह रहे थे ये दर्शन करने नहीं गए, योगी बाबा आए दिन जाते थे दर्शन करने, उनको पता नहीं चला, और वो शिव का भक्त केदारेश्वर का मंदिर बना रहा था। आज आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनता है, जनता के पैसा से मंदिर बनता है। भाजपा कहती हमने मंदिर बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट का गठन होता है, निर्देश होता है, गठन भाजपा करती है। राम भक्त विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से चुन चुन के लिया जाता है और उनकी बड़ी हिस्ट्री बताया जाता है। प्रमाण पत्र राम भक्त है। कोई साबुदाना खा के जी रहा है, कोई ये खा के जी रहा है, कोई अखिलेश को गाली दे करके राम भक्त बन गया, कोई यदुमुल्ला का के राम भक्त बन गया, और जब पता चलता तो असुर निकल रहा है। तो ये राम राज कहने वाली भाजपा असुर राज कर दी। और जांच एसआईटी की अब फिर हो रहे हैं कि वही चोर कह रहे हैं एसआईटी गठित करो। एसआईटी गठित होती, वही चोरों को रिपोर्ट दी जा रही है। कोष का मामला, कोषाध्यक्ष चुपचाप बैठा हुआ है और ये कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे जब दूध है पानी कहां से होगा? आज तक अगर राम भक्त होता, हमारे वस्त्र को देखिए, योगी बाबा भी धारण किए, इस्तीफा दे देते, इस्तीफा दे के प्रमाण पत्र देते। मोदी जी मन की बात में नहीं बोले, अमित शाह जी का बयान नहीं आ रहा है, करोड़ों सनातनियों को लूट लिए। अरे इन्होंने अब तो आया चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, आरक्षण लूटा, शांति लूटा, पीएम केयर फंड लूट लिया, वैक्सीन के नाम पे लूटा, विश्व गुरु के नाम पे लूटा, राष्ट्र के नाम पे लूटा, सिंदूर ऑपरेशन में शहीदों के सम्मान को लूट लिया, मणिपुर में शांति एकता महिलाओं का क्या कहा जाए सब लूट लिया। अगर आप भाजपा उत्तर प्रदेश से नहीं गई तो वोट देने का अधिकार लूट लिया।
और जांच तभी होगी निष्पक्ष। संतों का मामला है, मानना है कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री अगर बन जाए और निष्पक्ष जांच करवा देगा, मछलियों नहीं मगर मच्छों को पकड़ के जेल में ठूस देगा, वही ये कर सकता है जो आगरा एक्सप्रेस में बनवाया। आज तो संतों में चर्चा है कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो इससे सुंदर मंदिर बनवाते, सोने का मंदिर बनवाते। लेकिन ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा है राम मंदिर में बोले बाबरी मस्जिद पे, अब ये बता दो डकैती बाबरी मस्जिद में हुई है? बाबरी मस्जिद के लिए ब्रजेश पाठक की पार्टी ने तो बंगाल में दिया था एक मस्जिद बनवाने के लिए पैसा। बात हो गई आज की, आग लगी है यहाँ उत्तर प्रदेश में। बांग्लादेश की बात हम करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, ये राम भक्तों का बयान है। अब बता दीजिए डकैती हुई है रामलला के मंदिर में, हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद की, ये कौन सा सवाल है? उनको धन्यवाद देना चाहिए, अखिलेश यादव को प्रणाम करना चाहिए कि आप राम भक्त हैं, हम राम भक्त नहीं। कह रहे बाबरी मस्जिद पे क्यों सवाल उठाए? अरे उसने अखिलेश की देन है कि 8 लोग अभी जेल में हैं और लोग कितने आएंगे। अब अखिलेश यादव का सवाल, अखिलेश यादव ने कर दिया उसके बेटी पे हमला। अखिलेश यादव मंदिर में चले जाए तो गंगा जल से धुलाया जाए। राहुल गांधी अगर सही बात बोल दें तो उसको इटली से जोड़ लिया जाए। अरे भाई विपक्ष करवा रहा है, इसका मतलब आप फेल्ड हो। आप राम भक्त हो तो ब्रजेश पाठक पहले आप इस्तीफा दो, राम के नाम पे दे दो, दे दो। यहां हमारे देश की परंपरा रही है, कितने मंत्रालय में घोटाला होता था तो अपने विभाग के लिए इस्तीफा दे देते थे। आप क्या हद हो गई? ये बताइए, रामलला कहते राम भक्तों पे गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाया था, निपेंद्र मिश्र थे, निपेंद्र मिश्र आज बैठे हैं, निपेंद्र ट्रस्ट में बैठे हैं, तो घोटाला योगी बाबा करवाए, ये डकैती योगी बाबा करवाए। उन्होंने कहा था कि हम संविधान की रक्षा के लिए हम एक्शन हमारे अधिकारियों ने लिया है, तो आप ये कह दीजिए ये लोग बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार की गाय है, एक गाय है खाने वाली, एक गाय पूजने वाली है। भाजपा एक आसाम में कहती है गोमांस घर के अंदर खाओ, एक मछली भात कहते हैं, 14 वर्ष भात खाओ। संतों का अपमान, शंकराचार्यों का अपमान, रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हीरो हीरोइन आ रहे हैं, शंकराचार्य नदारत, गरीब नदारत, सब हीरो हीरोइन को ला करके प्रधानमंत्री जी अंगुली पकड़ा के ले जाते हैं, चंपत राय की बड़ी तारीफ करते हैं, निकला क्या? असुर। एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहे थे आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा तो इसमें असुर का वास होगा, आपको याद होगा, प्रेत का वास होगा, अनिष्ट होगा, सारे सनातनियों का होगा, सारे सनातनियों का हो गया। आज हम कहां जाए? छाती पीट रहे हैं, कहां छाती पीट रहे हैं। अब कह रहे हैं अखिलेश आओ, प्रदेश बचाओ, सनातन बचाओ, चंदा चोरों को पकड़ो, डकैतों को पकड़ो, आरक्षण बचाओ। अखिलेश आओ, सनातन बचाओ, राहुल आओ, देश बचाओ, इंडिया गठबंधन आओ, देश बचाओ। अब सब लोग कह रहे हैं संतों का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ है, संतों का श्राप भाजपा को लग चुका है। आप कहाँ से हैं दादा? आप यहीं से हैं? कहाँ से हैं आप दादा? लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं, क्या करते हैं? अरे साहब राजमिस्त्री का काम करते हैं हम। अच्छा जी हाँ। अयोध्या में जो हुआ वो तो पता होगा, क्या कहेंगे थोड़ा उस सा तो पता हाँ, है। क्या कहेंगे? कि दर्शन करने गए हैं अयोध्या? हाँ गए हैं, कई बार गए। चढ़ावा भी यहाँ चढ़ाया वहाँ ये सुना है कि चढ़ावा कुछ भी- चोरी, हाँ चोरी हो गया है, ठीक है, वो तो खैर गलत है, मगर हर जिम्मेदारी जो है, क्योंकि मैं तो ये साफ बात आपसे बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी, जैसे हम एक आम आदमी हैं, मेरे 4 बेटे हैं, ठीक है, तो एक आदमी अगर अपना परिवार नहीं चला पाता, ठीक है, उसमें से एक बेटा उसका गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है वो, तो वो अपने परिवार में ही परेशान हो जाता है वो, ठीक है। तो अब हर बात क्या योगी बाबा ने चोरी करवा दिया, ऐसा तो नहीं। हम लोग तो लेकिन मोदी जी प्रश्न से तो और एक बात योगी जी से बताइए। बहुत खुश हैं। गरीब जो है, जो गरीब आदमी है, हम जैसा आदमी जो हम लोग दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, हम लोग, कितना मजदूरी मिलता है? हम लोगों का, हम राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, हम लोगों को जो है दिहाड़ी इस समय 800 रुपया मिलता है, ठीक है, मगर हम लोग जो है 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, हम लोग बहुत खुश हैं
और गरीब आदमी उन्हीं की सरकार बनाएगा, ये हमारा दावा है। 27 ये में हम उन्हीं को जानते लेकर हैं। के आएंगे। जी हाँ, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। मैं एक वोटर हूँ। हम वोट देते हैं केवल। वोट और देने से ही सनातन पार्टी बनती है। सनातनी है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ठीक है। अयोध्या में जो हुआ उससे सनातन को ठेस नहीं पहुंची। नहीं नहीं, मैं वो बात, ये मैं नहीं कहता कि चोरी नहीं हुई होगी, हुई है, तभी तो ये मामला उछला। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब काम योगी ने करवा दिया है। अरे ठीक है, जनता है, किसी ने, पुजारी ने, उसकी नियत खराब होगी, उसने कर दिया ऐसा, ठीक है। वो अयोध्या का नागरिक बताया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश आज भी योगी जी के साथ है, वो रहेगा। वो ये इलेक्शन बताएगा, ये क्या बताएंगे, बाबा क्या बताएंगे। तो ये थे तमाम वो लोग जिनकी राय हमने आप तक पहुंचाए। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।